भव्य स्वागत। भारतवंशियों में उत्साह, सहयोग और साझेदारी को लेकर समकक्ष से करेंगे बातचीत। कई अन्य कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर कार्य संस्कृति पर दिया जोर। अधिकारियों को कराया कर्तव्य बोध। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि को मंजूरी। स्वगणना प्रक्रिया के बाद अब राज्य में जनगणना 2027 के तहत आज मकान सूचीकरण और गणना 14 जून तक जुटाए जाएंगे। और सुहागिनों ने की वट सावित्री पूजा। पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना। शनि अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड की यात्रा पर हैं। एयरपोर्ट पर वहां के विदेश मंत्री और रियर एडमिरल ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री की आज अपने नीदरलैंड के समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात नीदरलैंड पहुंच गए। एम्स्टर्डम के शिफॉल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री का अभिनंदन रियर एडमिरल लुडगर ब्रूमेलर ने किया। नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंटसंड भी पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और देश के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। और इस दौरान सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड भारत का प्रमुख व्यापारिक और निवेश साझेदार है। नीदरलैंड यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा को लेकर वहां बसे भारतवंशियों में काफी उत्साह दिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड के द हेग में भव्य स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम का जोरदार अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। नीदरलैंड से पहले प्रधानमंत्री ने कल यूएई का दौरा कर वहां के राष्ट्रपति से सहयोग और साझेदारी को लेकर वार्ता की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर यूएई यात्रा से संबंधित कुछ झलकियां साझा की हैं। आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है।
क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री से कल रांची में झारखंड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव पद पर नव प्रोन्नत अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित रहे। राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों एमजीएम मेडिकल कॉलेज और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि मेडिकल सीट विस्तार के लिए 225 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि पीजी सीटों में वृद्धि से विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। श्री अंसारी ने कहा कि सीटों में वृद्धि का फैसला झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक नई क्रांति साबित होगी। राज्य के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कल सदर अस्पताल और समाहरणालय में स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। हम लोगों ने यहाँ ओपीडी इमरजेंसी, फिर उसके बाद विभिन्न जो जांच यहाँ होती है उन सभी का हम लोगों ने निरीक्षण किया और यहाँ के पेशेंट से भी हम लोगों ने बातचीत किया और अटेंडेंस से भी, और विशेषकर साफ सफाई के मामले में यहाँ अच्छा मेंटेन किया जा रहा है सदर हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स की भी और स्टाफ की भी यहाँ अच्छा सुविधा है। कुछ अटेंडेंस से भी हम लोगों ने बात की, वो संतुष्ट है। और कुछ एक पेशेंट के द्वारा ये भी शिकायतें मिली कि उसको जो दवाई लिखी गई थी वो नहीं मिली, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने स्पष्टीकरण और ड्रग फार्मेसी को हम लोगों ने किया है। और यहाँ जो जांच जो हो रही है सीटी स्कैन का, एमआरआई का, अल्ट्रासोनोग्राफी लगभग 0 पेंडेंसी है, उसी दिन हो जाती है, उसी दिन रिपोर्ट भी आ जाती है। भाजपा ने किसानों के मुद्दों और राज्य सरकार के कथित वादा खिलाफी के विरोध में आज से राज्य भर में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में राज्य के सभी प्रखंडों में पार्टी द्वारा 20 मई तक धरना प्रदर्शन आयोजित होगा। राज्य में कल प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में इस आंदोलन की रूपरेखा बनी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत अन्य नेता मौजूद रहे। उन्होंने राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए चुनावी वायदे याद दिलाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद दीपक प्रकाश ने वर्ष 2022 के देवघर रोपवे दुर्घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि वर्षों बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है। श्री प्रकाश ने मुख्यमंत्री से मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है। केंद्र सरकार देश के हर हिस्से में रेल सेवा विस्तार को लेकर दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है। झारखंड में भी पिछले 11 वर्षों में रेल और यात्री सुविधाओं का विस्तार हुआ है। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर बताया कि चिचाकी रेलवे स्टेशन को महत्वपूर्ण ट्रेनों से जोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा हुई है। चिचाकी और आसपास के इलाकों के लोग बेहतर ट्रेन सुविधाओं की उम्मीद कर रहे थे और अब यह उम्मीद जमीन पर उतरती नजर आ रही है। चिचाकी रेलवे स्टेशन को रांची हटिया एक्सप्रेस और हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस जैसी बड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज मिला है, जिससे छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और स्थानीय निवासियों की रोजमर्रा की यात्रा आसान हुई है। अब कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हुई है और लोगों का कीमती समय भी बच रहा है। जो हम लोग को ट्रेन मिला है इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस, जो हम लोग को रात में चलती है, इससे फायदा यह हुआ है कि हम लोग को आने जाने में रांची किसी भी काम के लिए हम लोग दिन भर रांची में कर सकते हैं और फिर रिटर्न हम लोग वापसी में घर आ सकते हैं। ये सुविधा हम लोग को उपलब्ध हुआ है, उसके लिए हम सांसद अन्नपूर्णा देवी को आभार व्यक्त करते हैं। यह सुविधा चिचाकी और आसपास के इलाकों के निवासियों के लिए एक सकारात्मक और बेहद जरूरी बदलाव बनकर सामने आई है।
झारखंड और कर्नाटक के बीच औद्योगिक और व्यापारिक सहयोग को लेकर पहल हुई है। रांची स्थित चैम्बर भवन में झारखंड चैम्बर और कर्नाटक के चैम्बर प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस दौरान उद्योग सचिव अरवा राजकमल, उद्योग निदेशक विशाल सागर और झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बीच उद्योग विस्तार और व्यापारिक संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। खूंटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 दिवसीय प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य समापन हुआ। बिरसा कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में दूसरे दिन कल 12वीं के करीब 1,500 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मेधावी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। बिरसा कॉलेज खूंटी में आयोजित एबीवीपी के 2 दिवसीय शिक्षा मेला और प्रतिभा सम्मान समारोह के दूसरे दिन जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित कर हुई। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने छात्राओं को सफलता की शुभकामनाएं दी। वहीं सम्मानित छात्र छात्राओं के चेहरों पर सफलता की खुशियां साफ झलक रही थीं। ऊंचाई की तरफ, आगे की तरफ सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ो। हमें आशा है कि आप इस दिशा में अपने उपलब्धियों को सोपान दर सोपान जोड़ते चले जाएंगे। आने वाला कल की जिम्मेदारी को लेने के लिए आप पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयत्न आगे करते रहे। मैं गरीब परिवार से हूं और मुझे हॉस्टल में रह के बहुत अच्छा लगा। मैं 10th तक पढ़ाई वहीं की और वहां मेरा रिजल्ट अच्छा आया और मेरा आज सम्मानित किया गया। शिक्षा मेले में विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रों को करियर विकल्प, कोर्स, स्कॉलरशिप और उच्च शिक्षा से जुड़ी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने स्टॉल पर पहुंचकर अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा की। एबीवीपी के प्रांत प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि एबीवीपी केवल आंदोलन का मंच नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का माध्यम है। वहीं छात्राओं ने भी एबीवीपी की इस पहल को खूब सराहा। मुझे केजीबीवी मूडू में बहुत अच्छा से पढ़ाई मिला। मैं पढ़ नहीं पा रही थी, घर से मम्मी पापा नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो मुझे कस्तूरबा गांधी में भेजा गया। उसमें मैं अच्छा पढ़ पा रही हूँ। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अभी 10 पास कर ली। आज मुझे सम्मानित किया गया। उनको उच्च शिक्षा पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संपर्क करें। उनको हर यथासंभव जो है प्रयास विद्यार्थी परिषद उनकी उच्च शिक्षा और अनेकों शैक्षणिक समस्याओं में जो है समाधान हेतु प्रयास करेगी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। खूंटी में आयोजित यह प्रतिभा सम्मान समारोह ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद और प्रेरणा बनकर उभरा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राज्य में जनगणना 2027 को लेकर स्वगणना की प्रक्रिया के बाद आज से मकान सूचीकरण और मकान गणना शुरू हुई है। आगामी 14 जून तक जनगणना से जुड़े कर्मी घर घर जाकर डेटा संग्रह करेंगे। गौरतलब है कि इस बार 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से देश की जनगणना कराई जा रही है। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित होगा। इस दौरान जनसंख्या की गणना होगी। झारखंड में जनगणना को लेकर खास और आम सभी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों और राजनेताओं ने पिछले दिनों स्वगणना कराकर सभी को इसके लिए प्रेरित किया। रांची में पुलिस अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। टोरंडा इलाके में बंद घरों को निशाना बनाने वाले एक चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को अपराध की योजना बनाते पकड़ा है। इन अपराधियों के पास से चोरी के जेवरात और नगद रुपए बरामद किए गए हैं। आगे फर्दर रेड्स करी गई तो ये पता चला कि उसने नए लड़कों को जो है अपने साथ मिला के इस घटना को अंजाम दिया था और आगे भी ये घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। इसमें कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, जुवेनाइल है, उसको निरुद्ध किया गया है।
इसमें मेन एक्यूज्ड मोहम्मद कैफ उर्फ चूसू है और मोहम्मद नकीम, मोहम्मद शारुफ, सिंबाज, जैद, ये सभी लोग हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं। कुल जो कंप्लीट जो टोटल जो रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है उसमें 21.6 ग्राम सोना है और जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपये है और लगभग 1.5 लाख रुपए का जो सोना है उसको गलाकर बेच भी दिया गया है। तो उसमें जो सोनार है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। टोटल जो रिकवरी है इसमें वो लगभग 6 लाख के आसपास की जो है पुलिस के द्वारा टोटल रिकवरी। खूंटी में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। रांची खूंटी मुख्य मार्ग में विभाग की छापेमारी के क्रम में चिप्स लदा एक मालवाहक ट्रक जब्त किया गया। वाहन मालिक और संबंधित लोगों के खिलाफ खनन अधिनियम के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। रांची सहित राज्य भर में आज सुहागिन महिलाएं वट सावित्री पूजा कर रही हैं। रांची में भी आस्था और श्रद्धा का नजारा दिख रहा है। सुहागिनों ने व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना को लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने वट वृक्ष के तने में कच्चा सूत बांधा। वट सावित्री पूजा का खास महत्व है। यह पारिवारिक मूल्यों का एक जीवंत उत्सव है। का बहुत बड़ा महत्व है और यह स्त्रियों के सौभाग्य के लिए किया जाता है, तो पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस कथा में सावित्री और सत्यवान की कथा है जो अकाल मृत्यु से अपने पति को बचाई थी और बहुत कल्याणकारी है स्त्रियों के लिए। यह बहुत पुण्यप्रद व्रत है। इधर शनि अमावस्या के अवसर पर उत्तराखंड के हरिद्वार में आस्था का सैलाब दिख रहा है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। रांची में साई क्रिकेट अकादमी द्वारा साई प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। खिताबी मुकाबले में साई नारकोस की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साई पायरेट्स को 10 विकेट से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए गणमान्य लोग मैदान में मौजूद रहे। विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। और चलिए अब देखते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय मुक्केबाजों ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीतकर अपने ऐतिहासिक अभियान का समापन किया। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी अपने नाम किए और इसके साथ ही इस वर्ग में लड़कों और लड़कियों की टीमों द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या 17 हो गई है। और इससे पहले एशियाई अंडर 26वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से रांची में नागरिक कल्याण 26वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से रांची में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राष्ट्र के शूरवीरों की गाथा को याद किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। लाभार्थियों, अड़की प्रखंड के 70 लाभार्थियों और कुचाई प्रखंड के 30 लाभार्थियों को प्री एनरोलमेंट प्रमाण पत्र प्रदान कर प्री रिक्रूटमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर संजय सेठ ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को राष्ट्र सेवा और सकारात्मक दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका अनुशासन, आपकी एनर्जी और आपका देश के प्रति कमिटमेंट
निश्चित रूप से 140 करोड़ देशवासियों के लिए, और 140 करोड़ देशवासी जहां सीमा पर हमारे जो 16 लाख सैनिक हमारे हजारों किलोमीटर की बॉर्डर पे, चाहे वो आकाश में हो, थल में हो, जल में हो, और आप सब एसएसबी, सीआरपी, बीएसएफ, ऐसे सशस्त्र बल के जवान जो मां भारती की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर मिलेट्स मेला का भी आयोजन किया गया और श्री अन्न से बने आकर्षक स्टॉल्स लगाए गए। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कई वीर गाथाएं सुनाई और कहा कि वर्तमान समय में भारत रक्षा के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश में निर्मित रक्षा उपकरणों की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इस दौरान उन्होंने रक्षा क्षेत्र में देश की बेटियों की भूमिका को भी अहम बताया। लेकिन आज बताते हुए आप सबको गौरव हो रहा है कि भारत की सेना ने अपने को तो मजबूत किया ही, दुनिया के 100 देशों के ऊपर अपने को मजबूत करते हुए दुनिया के 100 देश से ऊपर हम डिफेंस के, रक्षा के अस्त्र शस्त्र निर्यात कर रहे हैं। नया भारत है। 26वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रांची के कमांडेंट आईपीएस शाश्वत कुमार ने बताया कि अल्बर्ट एक्का फुटबॉल प्रतियोगिता में अड़की, अनगढ़ा और कुचाई जैसे सुदूरवर्ती प्रखंडों के 24 टीमों ने भाग लिया। वहीं सरायकेला खरसावां में हॉकी की टीम भी बनाई गई है। हॉकी मैच जून माह में होगा। उन्होंने बताया कि एसएसबी नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत जनजातीय विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। लगभग 200 के ऊपर आवेदन आए, जिनको जांचा गया, उनकी मेडिकल चेकअप कराया गया और उनको फिर प्रोविजनल रूप में लिया गया है इस प्रोग्राम में। अब उनकी हम ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनिंग जो होगा वो 90 दिन का होगा। इसमें फिजिकल कंपोनेंट भी होगा और लिखित परीक्षा का भी अभ्यास होगा। लिखित परीक्षा का अभ्यास होने के बाद जब ये यहाँ से ख़त्म होता है तो इनको एक हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी देंगे अगर ये 75% क्लासेस करते हैं तो। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक सतीश कुमार लिंडा, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी, बल कल्याण संघ के अधिकारीगण, नाबार्ड और उषा मार्टिन के वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अब जानते हैं मौसम का मिजाज। राज्य में 21 मई तक आंधी, वज्रपात और बारिश के आसार हैं। तापमान में वृद्धि और कमी का सिलसिला फिलहाल बना हुआ है। 2 दिनों तक पारा पर चढ़ने के बाद फिर नीचे खिसका है। सभी जिलों में फिलहाल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। चक्रवाती प्रभाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 16 मई से 21 मई तक राज्य के कई हिस्सों में, खास करके उत्तर पश्चिम भागों को छोड़ करके राज्य के शेष भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन और तेज हवाओं के बीच में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ जिले में 17 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी की है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में, खास करके उत्तर पश्चिम के चतरा, गढ़वा, पलामू और लातेहार में 17 और 18 मई को लू चलने की आशंका जताई गई है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ दूरदर्शन समाचार, रांची। हर दिन अपने आप में खास होता है और उसके कुछ इतिहास होते हैं। तो चलिए जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 16 मई साल 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी को भारत के सर्वाधिक करिश्माई नेताओं में से एक माना जाता है। हिंदी भाषा से लगाव और भारतीय होने पर गर्व करने वाले वाजपेयी ने साल 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया। यह पहला मौका था जब यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हिंदी भाषा का मान बढ़ा था।
उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 16 मई साल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन भारत गणराज्य के एक नए राज्य के रूप में हुआ। इसकी राजधानी गंगटोक है। भारत का हिस्सा होने से पहले सिक्किम में राजतंत्र प्रणाली थी। साल 1642 में फुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोंग्याल यानी राजा घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया। साल 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद सिक्किम को भारत में विलय कर दिया गया। जनमत संग्रह में सबसे ज्यादा मतदान भारत में विलय के पक्ष में हुआ। इस तरह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। डेंगू के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी जन जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर बल दिया है। देश भर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद लोगों को डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देना है। डेंगू संक्रमित एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जो साफ और रुके हुए पानी में पनपता है। डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रहा है। अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा फॉगिंग, लार्वा नियंत्रण और साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि मच्छरों के प्रकोप को रोका जा सके। डेंगू के मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अगर क्षेत्र में केसेस बढ़ रहे हो तो वहां पर अर्ली स्टेज पर उन केसेस को कंट्रोल किया जाए। स्टेट्स को एडवाइजरी और रैपिड रिस्पॉन्स सपोर्ट भी इशू किया गया है। सरकार की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि डेंगू से बचाव के लिए सतर्क रहें। घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमले और छतों पर रखे बर्तनों का पानी नियमित रूप से बदलें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। मच्छर रोधी क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें। विशेषज्ञों के मुताबिक तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, आंखों के पीछे दर्द और कमजोरी डेंगू के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। खुद से दवा लेने से बचें और समय पर जांच कराएं। अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार का आना, बॉडी पेन होना, वीकनेस फील होना या सर दर्द होना, बॉडी में किसी तरह के रैशेज नजर आना, तो उसको वायरल फीवर समझकर इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है ताकि उसका समय रहते हुए डायग्नोस किया जा सके। डेंगू जो है ये एक स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये एक हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो जो इस डेंगू दिवस संकल्प ले, ना अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा होने दे और जो है ना जो है डेंगू को हम फैलने दें। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर संदेश साफ है, सावधानी, स्वच्छता और जागरूकता से ही डेंगू को मात दी जा सकती है। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का नीदरलैंड में भव्य स्वागत। भारतवंशियों में उत्साह। सहयोग और साझेदारी को लेकर अपने समकक्ष से करेंगे बातचीत। कई अन्य कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर कार्य संस्कृति पर दिया जोर। अधिकारियों को कराया कर्तव्य बोध। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि को मंजूरी। स्वगणना प्रक्रिया के बाद अब राज्य में जनगणना 2027 के तहत आज से मकान सूचीकरण और गणना 14 जून तक जुटाए जाएंगे आंकड़े। और सुहागिनों ने की वट सावित्री पूजा। पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना। शनि अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।